पाकिस्तान जैसे एक छटंकी देश जिसकी 0.33 ट्रिलियन कुल इकोनॉमी है, हमारी 4+ चल रही है, 4.25 के आसपास है, तो हमारा उसका क्या मुकाबला है? 12-13 गुने का फर्क है। हमारी सारी बातचीत, सारी शेखी, सारी नवाबी, सारे दावे, सारे वो सब कुछ पाकिस्तान केंद्रित है। तो हम कहां जाएंगे? टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहां आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं। आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी अभी आधे घंटे पहले ट्रंप ने आपका पानी निचोड़ दिया। आपको बताना था, स्पष्ट करना था, क्या बोल रहे हो भाई? और क्या आपके रिश्ते हैं, क्या आपकी दोस्ती है कि हरदम आपके प्रोग्राम से आधे घंटे ठीक पहले उसने अपना वीडियो रिलीज कर दिया है? फाइनेंशियली कहां है? उनके अलावा आप यहां नोटिस में नहीं है। ये हम यहां से बैठ के आपको बता रहे हैं, रोज अखबार यहां के देख रहे हैं और अपनी हालत देख रहे हैं। सिवाय रफाल हमारा गिरने के बारे में चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं। ये वॉइस ओवर का सवाल है। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहां हुआ? हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे, और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहां आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं। आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। सारे पश्चिम में सिर्फ ये बात हो रही है, और फिर उससे जुड़ी हुई कहानियां आ रही हैं। कैसे उसको खंडित किया जाए? कैसे कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे, बताइए? ये सारे सवाल आपने अनुत्तरित कर दिए, नई समस्याओं में फंसा दिया, और आप जो कर रहे हैं, महाभारत सीरियल बना रहे हैं पीछे से बैठ के, 3 दिन प्रैक्टिस करके पीछे से बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी अभी आधे घंटे पहले ट्रंप ने आपका पानी निचोड़ दिया। आपको बताना था, स्पष्ट करना था, क्या बोल रहे हो भाई? और क्या आपके रिश्ते, क्या आपकी दोस्ती है कि हरदम आपके प्रोग्राम से आधे घंटे ठीक पहले उसने अपना वीडियो रिलीज कर दिया? कहा मैंने बुला के दोनों तय कराया, धंधा करना है तो मेरे साथ चलो। ऐसी वो बातें कर रहे हैं। ये राजनय को आपने कहां पहुंचा दिया महोदय? और ये इससे ये एक तो आप देश के साथ ये मीडिया के जरिए जो झूठ बोलते बुलवाते हैं, उसने हमारी नई समस्याएं पैदा कर दी। ईरान के विदेश मंत्री के बारे में एक चैनल जो है वहां पे एक लफंगा बैठ के उल्टी सीधी बात कर रहा है। एक और चैनल है जो ट्रंप साहब को विदेश नीति सिखा रहा था और राजनय सिखा रहा था, बाद में सारे वीडियो उसको विड्रॉ करने पड़े। आपने पूरे देश को एक प्रहसन में बदल दिया। सच्चाई यह है कि पश्चिम में आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये तो आप भारत में ही विश्वगुरु बने हुए, लेकिन अगर कोई नोटिस करता, कुछ एजेंसियां करती हैं जो मेरिट वगैरह आंकती हैं कि प्रेस फ्रीडम में हम कहाँ हैं, हंगर इंडेक्स में कहाँ हैं, सामरिक शक्ति में कहाँ हैं, फाइनेंशियली कहाँ हैं, उनके अलावा आप यहाँ नोटिस में नहीं है। ये हम यहां से बैठ के आपको बता रहे हैं, रोज अखबार यहाँ के देख रहे हैं और अपनी हालत देख रहे हैं। सिवाय रफाल हमारा गिरने के बारे में चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं। तो ये जो परिस्थिति है भाई साहब, सही सही बात देश को बताइए, क्योंकि देश वरना इसी तरह से झूठ का शिकार होगा जैसा हमारे चैनलों ने इस्लामाबाद पे कब्जा करके किया। और आपका प्रवक्ता कह रहा है कि स्टूडियो में बैठ के कि हम तो लड़े नहीं। आप खुद भी यही कह रहे हैं क्यों? तो उन्होंने हमला हमारे गुरुद्वारों पर उस पर कर दिया था, तो महोदय आपकी क्या जिम्मेदारी है? कोई हमारे गुरुद्वारे पर हमला करेगा उसके बाद वो साबुत रहना चाहिए। आप तो संसद में आप और आपके गृह मंत्री दोनों जने पीओके लेने की घोषणा कर चुके हैं कई बार। तो इसके अलावा कौन सा समय था? अगर उन्होंने हम पे हमला किया तो जवाब में हमें बिल्कुल वो सब करना चाहिए था जो लोग समझते हैं कि होना चाहिए, सही है। और नहीं है तो देश को बताइए कि पाकिस्तान गाजा नहीं है और आप इजराइल नहीं है। ये सच बताइए, क्योंकि जनता अविश्वास में गलतियों का शिकार होगी और उसका दिल टूट जाएगा। इस मामले में आपने दिल तोड़ दिया है हिंदुस्तान का। अब वो संभव नहीं है। दो न्यूक्लियर आर्सेनल वाले देशों के बीच ये संभव नहीं है कि संसद में दहाड़ के गृह मंत्री पीओके ले लेंगे। साबित हो गया ना, प्रधानमंत्री के अपने बयान से एडमिशन में साबित हो गया।
और हमारे वायुसेना के प्रवक्ता के कल के बयान से साबित हो गया। जब उनसे साफ साफ पूछा, जिस पर सोशल मीडिया पर आईटी सेल वाले हमला कर रहे हैं उस पत्रकार पर, उसने साफ साफ पूछा कि भाई सारी दुनिया में ये खबरें आ रही हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में खबर है, राइटर ने ये खबर दी है, फ्रांस के लमौद में खबर है, ब्रिटेन के गार्जियन में खबर है, सारी दुनिया में खबर है, बाजार को खबर है, जिससे किसका शेयर ऊपर जाना है, किसका नीचे जाना है, जिस बात की सबको खबर है, उसके बारे में बताइए साहब कि क्या हमारा कोई जहाज कोई गिराया था किसी ने? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा कि नहीं गिरा है, ये कहा कि युद्ध में ये नहीं देखा जाता कि हमारा क्या नुकसान हुआ और क्या वो हुआ। तो एक तरह से परोक्ष स्वीकारोक्ति है। ये चीजें हैं जिन पर आपको देश को विश्वास में ईमानदारी से लेना चाहिए। ये आप छुपा नहीं पाएगा। आज की दुनिया में कोई किसी से, अमेरिका अपने बारे में नहीं छुपा सकता, जो सबकी खबर रखता है, उसकी सब बातें आपको पता होती है, आपकी बातें उसको पता होती है। तो जब सब चीज दुनिया में ये है तो ये बहुत देर तक छुपेगी नहीं। सारी दुनिया के प्रतिष्ठित मीडिया में ये ऑलरेडी आ चुका है, उसका असर बाजार पर पड़ चुका है। तो देश को भाई ईमानदारी से विश्वास में लीजिए, उसको गृह युद्ध में मत झोंकिए, शर्म खाइए। 10-11 साल से आप यही कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी यही करना चाहते हैं। ये देश को सहजोर नहीं करेगा, कमजोर करेगा, कमजोर कर रहा है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अब बात रही अफगानिस्तान की। इस युद्ध में भारत के साथ हमारे प्रधानमंत्री लगभग 88 देशों की उन्होंने 88 बार यात्रा की जब से प्रधानमंत्री बने विदेशों। इसमें से 72 देश शामिल थे, यानी वो 88 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश यात्राओं पर गए और 72 देशों में गए। और जब ये समस्या हुई तो उनके साथ 7 देश भी नहीं खड़े थे, 7.2 भी नहीं, मतलब 10% भी नहीं। तो उनके साथ खड़ा कौन था? उनके साथ खड़े वो थे जिनके साथ दुनिया में कोई नहीं खड़ा है। खुद भारत भी नहीं खड़ा है, जैसा आपने बताया कि अफगानिस्तान के साथ खड़े थे, जिसको अभी देश के रूप में स्वीकृति पाने के लिए दुनिया की ओर देखना पड़ रहा है, भारत की ओर भी देखना पड़ रहा है। कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर अफगानिस्तान में निर्मित हुई हैं जो भारत के अनुकूल है, खासकर सामरिक मामलों में। वहां की सरकार चूंकि अपने लिए उसे अभी बहुत कुछ चाहिए मान्यता के अतिरिक्त, इसलिए वो भारत वहां काम जो कर रहा था, इसके पहले जब अमेरिकी प्रशासन वहां पे था, उस दौरान भारत ने वहां के विकास के बहुत सारे कार्यों में, अस्पताल बनाने, सड़क बनाने इत्यादि में बहुत धन लगाया, बहुत उनको मदद की। तो उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। उन सब चीजों में भारत को वहां अपने पैर जमाने में मदद मिली। उसके बाद जो है वो एक क्लैंडस्टाइन रिश्ता है। अब दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस पूरे दौरान जो पाकिस्तान के साथ हुआ, भारत के साथ सिर्फ 2 देश खड़े हैं, एक इजराइल और एक अफगानिस्तान। इजराइल को यूरोपीय यूनियन समेत, यूएन समेत, यूएन के कोर्ट समेत इस समय सभी लोग खारिज कर चुके हैं। एक अमेरिका की दादागिरी के चलते वो एक देश के तौर पर और अपनी इन कार्रवाइयों के तौर पर बहुत ही छोटे कोने में दुनिया के, जिनसे सीधा सीधा उसका सैनिक किस्म का रिश्ता है, सिर्फ वही उसको राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। हम वहां से कोई स्वीकृति लेके अपने आप बहुत सारे देशों में सीधे स्वीकृत हो जाते हैं। इजराइल की स्वीकृति लेने का मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे हिस्से में अस्वीकृत हो जाते। आप जानते हैं कि इजराइल में जाने वाले बहुत सारे लोग, वहां जो पासपोर्ट होता है, उस पासपोर्ट में जो वीजा लगता है वो अलग से कागज पेपर पे लगता है और वहां से लौटने के समय वो निकाल लिया जाता है, इसलिए कि बहुत सारे देश उस ठप्पे को देखकर कि आप इजराइल गए हैं, आपको हो सकता है वीसा इनकार कर दें। ये स्थिति है। ऐसा ही अफगानिस्तान के साथ है। अगर आप अफगानिस्तान जाते आते हैं तो पश्चिम के अनेक देशों में जब आप अगर जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो आपसे तमाम तरह की पूछताछ होगी, क्योंकि लोग सोचेंगे कि पता नहीं आदमी क्या करने आया है और क्या करेगा। तो ऐसी परिस्थिति वाले रिश्तों को की वैधानिकता पर खड़ा होना, वो जो एक चौपाई है रामायण में कि समुद्र के लिए कहा गया कि समुद्र की गलती नहीं थी, पड़ोस में रावण बसा हुआ था। तो यानी आप अपना जो सोहबत है, वो सोहबत किस तरह की रखते हैं, ये निजी जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी और राजनयिक जीवन में भी इसका मतलब होता है। ये भारत के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती कि भारत जो एक समय में दुनिया में, आप ये कहे कि जो बिना ग्रुप का आंदोलन था, उसका मैं नाम भूल रहा हूं भाई, बहुत प्रसिद्ध, नेहरू जी के जमाने में जो हुआ था, तो पंचशील वगैरह जब आया था सब, तो उस जमाने में गुटनिरपेक्ष देशों का नेता था। दुनिया के अधिकांश देशों ने मिलकर जो एक समूह बनाया था,
जो इस या उस गुट में नहीं रहना चाहते थे, वो जिनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, उन सब ने जिनको नेता माना, आज वो देश अपने लिए अफगानिस्तान और इजराइल में सुलह ढूंढ रहा है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की स्थिति किसी भी विदेश मंत्रालय के लिए और किसी भी विदेश मंत्री के लिए और किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शायद हुई हो। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है।